वेलकम टू द आसमान आईएएस। फ्रेंड्स, आज से हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी बेस्ड करंट अफेयर के एमसीक्यूज के साथ साथ जो भी कंसेप्चुअल मटेरियल है सभी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज से। हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है किल कोरोना कैंपेन के बारे में। अब देखिए, किल कोरोना कैंपेन क्या है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो किल कोरोना कैंपेन जो है वो एमपी के चीफ मिनिस्टर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 1 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। क्यों ये कैंपेन चलाया जा रहा है? कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए हर एक हाउस होल्ड तक पहले ही चेकिंग और हेल्थ फैसिलिटीज को डोर टू डोर पहुंचाया जाना है। ये 15 दिन का बेसिकली कैंपेन है। इस 15 दिन में पूरी कोशिश की जाएगी जो एमपी में कोरोना की चेन है उसको ब्रेक कर दिया जाए। अब ये कैंपेन जो है वो 1 जुलाई को ही क्यों शुरू किया गया? क्योंकि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे। अब डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, कोई भी जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी का एक मेन उद्देश्य होता है कि जिसके लिए भी वो दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके प्रति लोगों में जागरूकता को पैदा करना, लोग उसके प्रति कंसर्न रहें और अवेयर रहें। ये हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी तरह 1 जुलाई को जो है हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अब साथ ही साथ जिस तरह से एमपी में किल कोरोना कैंपेन है, उसी तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी एक कैंपेन है जिसका नाम है चेज द वायरस इनिशिएटिव। चेज द वायरस इनिशिएटिव जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने सभी स्टेट्स में एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। अब हम यहाँ पे डॉक्टर्स डे के बारे में थोड़ा सा बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई 1991 से मनाना शुरू किया गया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स डे, यानी कि डॉक्टर्स डे कब से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया और क्यों किया जाता है। तो यहाँ हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के जो सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कि एक लेजेंडरी फिजिशियन थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही 1 जुलाई को आती है, यानी कि जुलाई 1, 1882 में इनकी डेथ हुई और 1 जुलाई 1962 में इनका बर्थ हुआ था। डेट जो है वो सेम है। तो उनकी याद में, उनको कमेमोरेट करने के लिए 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे मनाया गया। और यहाँ पे बात नोट करने लायक ये भी है कि उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है 4 फरवरी 1961 में। लेकिन जो डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन है वो हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ था 1991 से। इस साल 2020 की जो नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है वो है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 से हो रही मृत्यु दर को कम करना। ओके, अब डॉक्टर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उसमें मेनली एम्फेसाइज किया जाता है कि हम डॉक्टर्स की वैल्यू करें। जिस तरह से वो हम सभी की लाइफ को सेव करते हैं, एक तरह से भगवान की तरह हमारी लाइफ को बचाते हैं, उसी तरह हम उन्हें उस लेवल पे रिस्पेक्ट दें और उनका सम्मान करें हमेशा। तो इसीलिए उन्हें ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस साल भी हर साल की तरह डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया। और क्योंकि कोविड-19 में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो इस साल की जो थीम है वो डॉक्टर्स को डेडिकेटेड थी। ओके, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है श्री रामविलास पासवान थैंक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर एक्सटेंशन ऑफ फ्री राशन स्कीम अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर 2020। यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। ये जो योजना है ये राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त में राशन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई थी। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के समय में इकोनॉमिकली हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, बाकी पूरे कंट्रीज यानी पूरी दुनिया में अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि जो सोशल वेलफेयर है उसमें कोई कमी ना रह जाए। लोगों को बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड कराना, लाइक उनको फूड, सैनिटेशन, ये सारी जो बेसिक नीड्स है उन्हें फुलफिल कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है रिलीफ पैकेज, पीएम गरीब कल्याण रिलीफ पैकेज के अंतर्गत रिलीज किया गया। ये जो स्कीम है पहले 3 मंथ पीरियड के लिए थी, जो कि जून 30 यानी 30 जून को समाप्त होने वाली थी। अब इस योजना को 3 महीने और एक्सटेंड करके नवंबर 2020 तक कर दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना से जो हालात हैं अभी भी काबू में नहीं आ पाए हैं, इसीलिए इस योजना को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कीम जो है 80 करोड़ लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को कवर करती है। ईच हाउस होल्ड को 5 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इस योजना के तहत 5 kg एक्स्ट्रा राशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 5 kg तो फिक्स्ड है ही, एक्स्ट्रा 5 kg भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ 1 kg पल्सेस भी। ओके, तो ये बेसिकली इस स्कीम की मेन खासियत है। अब सेलियंट फीचर्स उसके क्या होंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी फैमिली जो है वो भूखी सोए या किसी के पास भी जो फूड अवेलेबिलिटी है वो ना हो। तो इसीलिए उन्होंने 80 करोड़ इंडिविजुअल्स, जिसमें लगभग 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो कवर हो जाती है, सभी को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए स्कीम चालू की गई थी। ओके, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए लोगों को कोई पैसा नहीं देना होगा, सभी को जो राशन है वो मुफ्त में दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राशन है वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, तो पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी नागरिकों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी जल्द ही शुरू की जा रही है। ये जो स्कीम है 1 जून 2020 तक लगभग 20 स्टेट्स में ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये जो स्कीम है 1 नेशन 1 राशन कार्ड अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है, जो कि मार्च 2021 तक सभी राज्यों में शुरू करने की सरकार की पूरी कोशिश है। तो हमें बेसिकली याद रखना है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम क्या है, कब शुरू हुई और किस लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे न्यूज है वो है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। क्यों है ये न्यूज में, देखिए राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। अब वहां पे जो राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, वहां पे एक वन गुज्जर समुदाय रहता है। उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि वन विभाग के कम से कम 6 अधिकारियों ने उनके जो हाउसेस थे, उनके जो डेरा थे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है और उन्हें फिजिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये आरोप उन लोगों ने लगाया है। किसने लगाया है, जो वन गुज्जर कम्युनिटी है जो कि राजाजी नेशनल पार्क में रहती है। अब हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए कि वन गुज्जर कम्युनिटी ने आरोप क्या लगाया है, लेकिन हमारे लिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, क्यों फेमस है, और साथ ही साथ वन गुज्जर कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है। तो इस पे हम जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन है बेसिकली उत्तराखंड में, जो कि शिवालिक हिमालयास के फुटहिल्स में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो शिवालिक इकोसिस्टम कहलाता है। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो 3 सेंचुरीज से मिलकर बना हुआ है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, शाइन, मोतीचूर और राजाजी, जो कि पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आती है। अब 1983 में जो राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उत्तरांचल में, उसको राजाजी नेशनल पार्क बना दिया गया। राजाजी नेशनल पार्क किस किस को कंबाइन करके बनाया, मोतीचूर और चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके। इसका नाम राजाजी क्यों पड़ा, देखिए यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी की उपाधि दी गई है, टाइटल है, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो उन्हें कमेमोरेट करने के लिए इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क रख दिया गया। अब इसका जो एरिया है वो लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन गुज्जर कम्युनिटी के बारे में। जो वन गुज्जर कम्युनिटी है, अब नाम ही उसका वन गुज्जर यानी कि वनों से गुजरने वाली, तो वन गुज्जर कम्युनिटी जो है वो नोमैडिक कम्युनिटी यानी घुमंटू ट्राइब है और एक मुस्लिम कम्युनिटी है। ये जो बेसिकली इसका ओरिजिन है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन क्योंकि ये घुमंटू है तो धीरे धीरे घूमते घूमते ये पहुंच गए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फूड की तलाश में। तो जहां इन्हें खाना मिलता है, रिच फॉरेस्ट मिलते हैं, अपने कैटल को चराने के लिए चारागाह मिल जाता है, वहां पे जाके ये बस जाते हैं।
वन गुजर जो फैमिली है वो अपने ओन टेम्पररी बेस कैंप बनाती है, क्योंकि ये यहाँ से वहां जाते रहते हैं तो अपने टेम्पररी बेस कैंप बना लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो जहां पे ये अपने बेस कैंप बनाते हैं उन्हें कहा जाता है डेरा, यानी इन्होंने डेरा डाल लिया। फिर यहाँ पे ये डेरा के पास ही छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं जहां पे ये अपनी बफेलोज यानी भैंसों को फीड कराते हैं। यहाँ वन गुजर कम्युनिटी की जो फैमिलीज होती हैं उनमें ना सभी अपने फैमिली मेंबर्स को एक अलग अलग रोल दे दिया जाता है एज के बेसिस पे। जैसे कि अगर जो एडल्ट्स लोग हैं वो अपने बफेलो और हॉर्सेस को फीड कराएंगे, जो चिल्ड्रंस हैं वो काफ्स को फीड कराएंगे। इस तरह से ये अपना गुजर बसर करते रहते हैं। इनकी खुद की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है गुजरी या फिर गुर्जरी, जो कि दो लैंग्वेजेस, दो डायलेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, डोगरी और पंजाबी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट है 28 जून, सेकंड है 30 जून, थर्ड है 29 जून या फिर 1 जुलाई। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर है 30 जून। 30 जून को हर साल इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब पार्लियामेंटरिज्म डे को सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है, तो देखिएगा पार्लियामेंट जो होती है, संसद जो होती है, वो किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण बॉडी होती है, इंपॉर्टेंट पिलर होती है। मेनली इसका जो काम होता है कि वो अपने देश को, देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, सभी लॉज को बनाने का और उन्हें फॉर्मुलेट किस तरह से करवाना है, ये सारे काम पार्लियामेंट के ही होते हैं। अब पार्लियामेंट के जो डेलीगेट्स हैं इंटरनेशनली, सभी कंट्रीज के डेलीगेट्स जो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डे पे, डिस्कस किया उन्होंने कि किस तरह से हम किसी भी पैंडेमिक में या फिर बुरे से बुरे सिचुएशन में सोशल वेलफेयर को अच्छी तरह से ध्यान से उस पर इम्प्लीमेंट कर सके, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके, या क्या हमें वेज अपनाने चाहिए ताकि हम सोशल वेलफेयर को एंश्योर करा सके। ओके, तो पार्लियामेंटरिज्म डे 30 जून को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो है रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट प्लैटिना। अब पहले तो आपको ये सोचना है कि प्रोजेक्ट प्लैटिना आखिर है क्या। तो प्रोजेक्ट प्लैटिना जो है वो लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है। अब प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा न्यूज में कि कोविड-19 के दौरान अभी तक हमें कोई भी वैक्सीन फुली ट्रायल होकर नहीं मिल पाई है। तो जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है, दवाइयां नहीं मिलती हैं, तब तक प्लाज्मा थेरेपी जो है वो एक बहुत ही अच्छा हथियार साबित हुआ है। जो भी पेशेंट्स ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो ज्यादा बीमार है, उन सभी के लिए प्लाज्मा थेरेपी करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट प्लैटिना, जिसके तहत उन्होंने डिसाइड किया कि जो 500 मोस्ट वल्नरेबल पेशेंट्स होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रीटमेंट की, उन सभी को प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत कवर किया जाएगा। अभी तक उनका मेन एम था कि 500 लोगों को कवर किया जाएगा, लेकिन अगस्त तक उनका ये प्रयास रहेगा कि वो 5000 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत ट्रीटमेंट दे पाए। तो ये जो स्कीम है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉगएक्स, अ ग्लोबल लीडरशिप समिट इज रिलेटेड टू। कॉगएक्स क्या है? देखिए एग्जाम में कभी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में मैच करवा लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो कॉगएक्स जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल लीडरशिप समिट है। तो कॉगएक्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या आईटी रिलेटेड वेब रिसर्च है, साइंस, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी के डेलीगेट्स को एक मंच पे लाने का काम करती है। उसके लिए ग्लोबल लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है टर्म ऑफ द ऑफिस इज 5 years इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अटॉर्नी जनरल का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है।
सेकेंड है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज स्टेटेड इन आर्टिकल 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया है। तीसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो है अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा ओनली। इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वीडियो को पॉज करके आप सोचिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा, देखिए फर्स्ट वाला जो है वो ये कहता है कि 5 साल का कार्यकाल होता है, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 5 साल का होता है, बल्कि ये अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। सेकेंड है ऑफिस, आर्टिकल 76 में ये बिल्कुल सही है, तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो करेक्ट होता है यहाँ पे। स्टेटमेंट थर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि एजी को सिर्फ लोकसभा में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को दोनों ही हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही अटेंड करने के पूरे राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग हो जाता है, तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? 2 ओनली। तो आंसर हो गया 2 ओनली। ओके, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में। ठीक है, इनका टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में क्यों आया? क्योंकि अभी न्यूज में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और जो इनके एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल का जो कार्यकाल है वो भी 3 साल के लिए अभी एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये न्यूज में था, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। संजीता चानू सिलेक्टेड फॉर अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यानी संजीता चानू जिन्हें अभी कुछ ही दिनों में अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है, जो इसके लिए सिलेक्ट हुई है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो यहाँ पे रिलेटेड होंगी वेट लिफ्टिंग से। ओके, वेट लिफ्टिंग से संजीता चानू रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि किसे अर्जुन अवार्ड मिला है या कौन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन सा प्लेयर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? इनमें से उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क, सेकेंड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, थर्ड है नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। अभी जब हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो हमने करंट अफेयर्स में आज पढ़ा है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। ओके, तो राजाजी नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि ये उत्तराखंड में है, तो ये तो हमारा सही है। फिर हम देखते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिसे 1936 8 अगस्त में एस्टैब्लिश किया गया था हेली नेशनल पार्क के नाम पे, और आगे चलकर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब हेली नेशनल पार्क इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि उस समय गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे सर मैल्कॉम हेली थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही वो नेशनल पार्क है जहां से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है आज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था, डेट आपको याद रखनी है। सी ऑप्शन है नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी उत्तराखंड में ही लोकेटेड है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी राजाजी, जिम कॉर्बेट और नांदौर तीनों ही उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ये थी हमारे आज की करंट अफेयर की डिस्कशन। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।